लेकिन उनके हालात ये है कि हर मिनिस्ट्री जो है इस्लामाबाद के अंदर वो एक हर पार्टी ने अपने अंदर तकसीम कर ली है, जो कि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। 100 अरब खजाने में मौजूद था अकॉर्डिंग टू बाजवा साहब। परवेज लाई साहब जब आए थे 500 अरब मौजूद था, आज एक पैसा भी नहीं। आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। जो आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट। एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल कर रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं। चीमा साहब, आपकी रूलिंग एलीट सारी बाहर की पड़ी है, बच्चे भी इनके बाहर पढ़ते हैं, लेकिन करेगा नहीं, करते नहीं ना। मैं भुट्टो से लेकर मिस्टर हैंडसम तक से सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, ये खोखले लोग हैं। हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर का मंबा जो है, पावर सबसे ज्यादा पावरफुल जो शख्स है, जो कुछ कर सकता है, अगर विल रखता हो और अगर अच्छी उनको काउंसलिंग हो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो वो हमारे आर्मी चीफ है। जिस दिन बन्नू के अंदर आपके हॉस्टेजेस, जब आपका टेरर इन्वेस्टिगेशन सेंटर की उन्होंने हाईजैक कर लिया था, तो कंसेंसस, उसके बाद कंसेंसस लेना, राय लोगों की मिल लेना बेमानी है। उसके बाद आपको एक्शन चाहिए था, एक्शन के बाद रिएक्शन चाहिए था। कि मैं ये भी कहूंगा कि आज आपके फॉरेन रिजर्व के हालात भी ये हैं कि इस पे भी आपको कंसेंसस की जरूरत नहीं है, आपको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है। मैं जो कि एक स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि गलत समझता हूं मैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि नॉन इलेक्टेड हो, लेकिन इस वक्त जो हालात आपके इलेक्टेड लोगों ने कर दिए हैं, पाकिस्तान की मजबूरी है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान इसके ऊपर ओपिनियन क्या चल रही है। नून लीग अल्टीमेटली वो चाहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ना आए, हमें इस सिस्टम को कैरी ऑन करें। लेकिन उनके हालात ये है कि हर मिनिस्ट्री जो है इस्लामाबाद के अंदर वो एक हर पार्टी ने अपने अंदर तकसीम कर ली है, जो कि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से लूटमार हो रही है। इसका कोई हल नहीं है, रोका नहीं जा सकता। 100 अरब खजाने में मौजूद था अकॉर्डिंग टू बाजवा साहब। परवेज लाई साहब जब आए थे 500 अरब मौजूद था, आज एक पैसा भी नहीं। इस वक्त जिस इंसान के पास स्मार्टफोन मौजूद है, उनके बरखुरदार के जहाज की तस्वीरें उनके हर एक पाकिस्तानी के हाथ में है कि वो किस तरीके से न्यू ईयर मनाने के लिए स्पेन जा रहे हैं। ये उस मुल्क से उड़े हैं जहां इस वक्त 20 किलो का आटा 2500 रुपए का है, जहां पे एवरेज इस वक्त शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मुलाजमीन, एवरेज पाकिस्तानी की तरह 25,000 रुपए है। वहां पे कंसेंसस चाहिए या सख्त हाथ चाहिए? मेरे ख्याल में सख्त हाथ चाहिए। आप इस पॉइंट पे बड़ी मेहनत के साथ 76 साल की मेहनत से यहां पहुंचे हैं, इनको डील करना आसान नहीं है। इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ अपहिल बैटल। लेकिन ये किस तरह होगी, ये कोई मर्द वाहिद करेगा, मर्द मोमन करेगा, ये वरना पॉसिबल नहीं। अब दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इस चीज का हल है या नहीं है। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये IMF के कर्जे की वजह से, IMF की किस्त ना मिलने की वजह से आज हम बातें कर रहे हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, सिर्फ यही वजह है। आपको 3 बिलियन सऊदी अरेबिया दे देता तो आज टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं, इसकी बातें नहीं होनी थी। वो सऊदी अरेबिया ने आपको 3 बिलियन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी IMF की किस्त जो है वो लेट है। IMF को रिजर्वेशन क्या है, अब मैं वो बताना चाहता हूं। एक तो वो कहते हैं आपसे कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, आप अपनी पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करें। तीसरा सबसे बड़ा इतराज यह है कि जब भी हमारे पास कोई आता है बात करने के लिए, तो वो मिनिस्टर ब्रांड न्यू होता है। ये आखिरी प्रोग्राम शुरू करने वाले शौकत तरीन साहब थे, जिनके ऊपर खुद नैब के केसेस थे, जो एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, लेकिन हमारे मिस्टर हैंडसम ने इंसिस्ट करके उन्हें मिनिस्टर बनाया था। तो वो पहली दफा उन्होंने, उनके शौकत तरीन साहब ने IMF से बात की। जब दूसरी दफा बात करने गए तो मुफ्ता इस्माइल साहब थे। नया मिनिस्टर आता है, वो कहता है पिछला जो बेवकूफ था मैं ही सबसे ज्यादा सियाना हूं। अब तीसरी दफा कौन गए हैं? अब मिस्टर डार गए हैं वहां पे, और इन्होंने जाके कहा कि मिफ्ता इस्माइल चला सी मैं ही है सियाना। अब इस वक्त IMF वाले बेचारे पागल हो चुके, वो कहते 10 की करिए। अब उन्होंने नई शर्त ये भी रख दी कि अगर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाओगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो इस वक्त आप इस वक्त बंद गली में आ चुके हैं। जो आप प्रैक्टिकली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, यू हैव गॉन ऑन डिफॉल्ट।
इसाक डार साहब का एक तकिया कलाम है जो सुबह शाम कह रहे हैं, कहते भूख ना मर जाएंगे पर डिफॉल्ट नहीं करांगे। टोयोटा सुजुकी भाग गई है यहां से, अद्वियात के पैसे नहीं है आप, लेकिन हम वो है फॉल्ट पे नहीं, कहते मैं प्रूव कर सकता हूं। स्टेट्स डोंट डिफॉल्ट, क्या ख्याल, ये नहीं होता इस तरह। थोड़ी एलसी नहीं खुल रही, सब्जियों के कंटेनर आपके सड़ गए कराची, लेकिन आप डिफॉल्ट पे नहीं। और दूसरा, जो पार्टी इस वक्त चाहती है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, उनकी सुन ले बात। वो कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए लेकिन थोड़े अरसे के लिए आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से आए, हमारी मर्जी से जाए। इस तरह नहीं होता। आईएमएफ से जब आप डील करने जाएंगे, आईएमएफ के मुलाजमों को रखेंगे, उनकी शर्त है कि हम उस गवर्नमेंट से बात करेंगे जो एटलीस्ट 2.5 साल के लिए आए, ताकि वो प्रोग्राम अपनी कंप्लीशन तक जा सके। ये आपके इस वक्त हालात हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, आईएमएफ का जो पैकेज है वो भी पाकिस्तान का हल नहीं है। मेरा आज जो क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले जो आईएमएफ के जो आपने किए थे प्रोग्राम, उनके पैसे कहां गए? पाकिस्तान से 3 करोड़ अगर सऊदी अरेबिया से आता है, उसमें से 1 पैसा भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, वो सीधा दुबई और लंदन जाएगा। पिछले पैसे कहां गए आपके? आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, आपके चीफ मिनिस्टर साहब के जो बरखुरदार हैं, जो नेक्स्ट इन कमांड है शहजादा सलीम साहब है, जो स्पेन गए हैं जिस जहाज पे, उसका दो तरफा के जाने और आने का 1,60,000 रुपए खर्चा आता है, $1,60,000। अगर पैसे की इतनी फरावानी है, अगर आपके हालात ये हैं, तो फिर आईएमएफ का तो पैकेज आपको चाहिए ही नहीं है। आप थोड़े से पैसे चौधरी परवेज लाई से उधारे ले लें आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि इस वक्त यू नीड सम, वो कहते हैं हर पाकिस्तानी को अकेला बैठ के सोचना चाहिए, वेयर द हेल वी आर हेडिंग। मेरी एक ख्वाहिश है कि खान साहब को भी चाहिए कभी अकेला बैठ के सोचें, इलेक्शन इज अ सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन अखलाकी है, आपका सियासी मसला नहीं है। क्या उस्मान बुज़दार वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं खान साहब से। हमारे आर्मी चीफ साहब को भी सोचना चाहिए, क्या आपके पास टाइम है कि टीटीपी के लिए आप सलाह मशवरे करें? क्या आपके पास टाइम है कि आप अकादमी के लिए शबर जैदी साहब से सलाहें लें जाके? आप पूछें इनसे कि हमने क्या करना है। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू टेक द डिसीजंस, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, डिसीजन लें। पाकिस्तान पे जहां पे आपके परवेज मुशर्रफ साहब ने एक शर्त रखी थी बीए कराने की, आपका हर एमएनए एमपीए बीए है लेकिन मैट्रिक नहीं है। ऐसे ममालिक के लिए जमहूरियत नहीं बनी। सिंसियर डिक्टेटरशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, या किंगशिप होती है ऐसे ममालिक के लिए, जहां एक आदमी के हाथ में डंडा हो और 22 करोड़ लोगों ने छितर मारी जाए बस। दिस इज हाउ द कंट्रीज बिहेव। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है कि अरबों की प्रॉपर्टी खरबों में। और मैं आज ही एक वीलॉग सुन रहा था जिसके अंदर हमारे पंजाब के जो हमारे जो लीडर हैं, जो डॉन है, परवेज लाई साहब ने एक नया पंजाब का मास्टर प्लान बनाया है कि किस तरीके से अरबों की प्रॉपर्टी को खरबों में डायल करना है, उसको चेंज करना है। When the whole country has become a real state, जब आप कंट्री चलाने वाले सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वहां पे आप क्या समझते हैं जमहूरियत काम करेगी वहां पे? और आपका क्या ख्याल है, आईएमएफ को नहीं है पता? आपका क्या ख्याल है, आपके पड़ोसी मुल्कों को नहीं पता आपकी आप इखलाकियात की किन पस्तियों को टच कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो लोग अभी टिकटॉक पे बिजी हैं और अभी तक खान साहब की वीडियो से ही एंटरटेनमेंट हो रही है, लेकिन हालात बहुत सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव। तार साहब, आज आपने एक ट्वीट की, मैं वो आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी को। उसमें आपने एक पॉइंट ये किया, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय यूथ। तार साहब, सिर्फ कहा जा रहा है कि 95-96 हज़ार जो पाकिस्तानी स्किल्ड हैं वो इस साल चले गए हैं। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो यूथ वापस आए और वो स्किल्ड लोग हैं? वैसे तो सुना कोई 8-1 लाख बंदे ने पाकिस्तान छोड़ा इस साल, लेकिन 95-96 हज़ार बंदे ने जो कि स्किल्ड बंदा है, जिनके पास डिग्री हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, अंदर की भी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं। उन यूथ के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? और फिर उसके बाद मैंने एयरपोर्ट को भी बताना है कि एयरपोर्टों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सर चीमा साहब, 40 साल पहले, अंदाजा लगा 40 साल पहले, एलिस फैज, जो फैज अहमद फैज की वाइफ थी, उनका मुझे एक आर्टिकल नहीं भूलता, उनका इंटरव्यू लिया जंग वालों ने, तो उसके अंदर जो मैगजीन था उसमें मैंने पढ़ा, 40 साल पहले उन्होंने कहा, मैं अब एज स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, एलिस फैज साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा खुदारा इन यूनिवर्सिटियों में से एमए इस्लामियात, एमए उर्दू पंजाबी, एमए हिस्ट्री, इंग्लिश ये खत्म कर दो। 40 साल पहले
इनको टेक्निकल एजुकेशन दो, पॉलीटेक्निकल बनाओ यार, और फिर फैक्ट्रियां लगाओ। इन्हीं यूनिवर्सिटियों के, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ फैक्ट्रियां लगाई जाए, वहां से बच्चा पढ़े और वहीं जॉब करे। अगर 40 साल पहले उस खातून को यह पता था, आपका क्या ख्याल है ये जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, ये जितने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं आपके रूलर, इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह चेंज करना है? इन्हें नहीं पता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कैसे लाना है? एक चाय वाले ने पाकिस्तान, भारत की किस्मत बदल कर रख दी है। हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दबाव क्यों बंद हो चुके हैं? सबको पता है किस तरह चेंज हो सकती। आज मुझे, मैं 10 मिनट के लिए मुझसे पूछे, मैं 10 मिनट फिंगर टिप में बताता हूं कि हाउ टू सेव पाकिस्तान। इंपोर्ट बंद करें ये। आप फॉरेन चॉकलेट, मैंने आपको बताया कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाबंदी लगाई थी लग्जरी गुड पे, तो लग्जरी गुड की लिस्ट तो देखे को बंदा, उसके अंदर मेकअप है, चॉकलेट है, आइसक्रीम में है, मेकअप का सामान है, लग्जरी बैग्स हैं खवातीन के, इसके बगैर गुजारा नहीं होता आपका। तो दर हकीकत पता सबको है। चीमा साहब, आपकी रूलिंग एलीट सारी बाहर की पड़ी है, बच्चे भी इनके बाहर पढ़ते हैं, लेकिन करेगा नहीं, करते नहीं ना। मैं भुट्टो से लेकर मिस्टर हैंडसम तक से सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, ये खोखले लोग हैं, सबके बच्चे बाहर हैं। मैं समझता हूं खान साहब के लिए शर्त होनी चाहिए, खान साहब अगर आपने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तीनों बच्चे आपके पाकिस्तान में होने चाहिए, और आपका नाम ईसीएल में आपके बच्चों का भी होना चाहिए, और आप बने फिर प्राइम मिनिस्टर आप इसका। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि ये सियासत नहीं जहाद है, अपने बच्चे आपके 4 दिन नहीं रुके पाकिस्तान में। यही तो जुल्म है इस कंट्री के साथ। और अगली शर्त होनी चाहिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, जिसने आगे वजीर बनना है बच्चे साथ लेकर आए, अपनी नेशनलिटी छोड़ कर आए, उसका नाम ईसीएल में होना चाहिए। पता है सब कुछ, चीमा साहब करना नहीं चाहते। आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। पाकिस्तान के अंदर कोई ढकी छुपी कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं जो बंदा पट्ठे वाट रहा है ना, हाथ च भी स्मार्टफोन है, पता है उन्होंने मेरा धोखा हो रहा है, लुट पई है, मैंने तबाह करी जा रहे हैं, खाद महंगी है, बिजली नहीं आ रही, पता है सबको, पता, कोई नई बात नहीं। लेकिन मैं गारंटी कर देता हूं आर्मी चीफ साहब को भी पता होगा, हर चीज का पता होगा उन्हें, पता होगा उन्हें कि 2500 रुपए का आटे का थैला, पता होगा, गारंटी कर देता हूं। लेकिन एक शख्स, पता नहीं वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन एक इंसान पैदा नहीं हो रहा वहां। ये दुख की बात है। ये मैं सोचता हूं, मैं हिस्ट्री का बड़ा शौक है मुझे, और जब भी हालात खराब होते हैं किसी कौम के, वहां लीडर उन कौमों को निकालते हैं उनमें से। मुझे वो मर्द वाहिद वो अभी तक नजर नहीं आ रहा 22 करोड़ लोगों में। आई एम सो सॉरी टू से दैट, आई एम पाकिस्तानी माई सेल्फ, आई एम पाकिस्तानी। पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत वो जो है वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं, ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं, और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये एयरपोर्ट भी, अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं, डॉलर के, डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कहीं बाहर ही अकाउंटों में जाएंगे। ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का 6 मिलियन डॉलर की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है, और यहूदी उसको लेके वापस नहीं गाफ बनाना चाहते हैं अपना, 6 मिलियन की प्रॉपर्टी पे। लेकिन मुझे समझ नहीं इस बात की, 6 मिलियन डॉलर इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन, शायद जैकटा चुकटा 4 ले लें। कहते बच्चे ने वो कैनेडा कूज दी जैकेट जी 11-1200 की आती है, हो सकता है 5-7 वजीरां के बच्चे जैकटा ले लें। लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन के कपड़े बेचे, कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं,
ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नीलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान।